Hello, students of Intermediate Plus 2 English Core. Today I am going to teach you the supplementary English book, in which the second chapter is The Tiger King. मैं दोनों इंग्लिश और हिंदी मिक्स करके बताता हूँ ताकि तुम लोगों को आसानी से समझ में आए। इस चैप्टर का नाम है द टाइगर किंग और इसका जो ऑथर है उसका नाम है काल्की। इसका एक लाइन है पहले, बिफोर यू रीड, व्हाट इज़ द जनरल एटीट्यूड ऑफ ह्यूमन बीइंग्स टुवर्ड्स वाइल्ड एनिमल्स। कहने का मतलब, जो जंगली जीव होते हैं उसको जानवर नहीं कहना चाहिए। जो जंगली जीव होते हैं उसके प्रति मानव जाति का क्या दृष्टिकोण होता है, यही चीज़ खास करके इस चैप्टर में बताया गया है। इसका पहला नई टेक्स्ट है, वो पढ़ते हैं, उसको समझाते चलते हैं। और चूँकि नेट बहुत स्लो रहता है, एमबी बहुत लगता है, इसलिए थोड़ा थोड़ा करके क्लास लेंगे। 2-4-5 क्लास में ये चैप्टर ख़त्म होगा। ध्यान से सुनो तुम लोग। द महाराजा ऑफ प्रतिबंधापुरम इज़ द हीरो ऑफ दिस स्टोरी। इस स्टोरी का जो असली नायक है वो कौन है? तो प्रतिबंधापुरम का महाराज। ही में बी आइडेंटिफाइड, उसका परिचय किस किस रूप में होता है ज़रा पढ़ते हैं। एज हिज हाइनेस जमेदार जनरल खिलेदार मेजर, यानी इसको इस नाम से भी पुकारते हैं, जमेदार जनरल खिलेदार मेजर, सत्ता व्याग्रह संहारी, महाराजा विश्वभुवन सम्राट, ये दूसरा नाम है इसका, सर जिलानी डुंगडुंग बहादुर, जुंगजुंग बहादुर, MAD ACTS और CRCK, but this name is often shortened to the Tiger King। ये सारा नाम जो है उसको संक्षिप्त में लोग उसको जानते हैं एक टाइगर किंग के नाम से। तो ये तो हो गया कि पहला क्वेश्चन अगर तुमको पूछेगा कि टाइगर किंग कौन है और उसको ये नाम क्यों दिया गया है। तो टाइगर किंग प्रतिबंधापुरम का महाराज है और उसका इतना नाम दिया गया है, विभिन्न तरह के नाम से उसको आइडेंटिफिकेशन मिला हुआ है और लास्ट में उसको लोग जानते हैं टाइगर किंग के माध्यम से, इसलिए कि टाइगर को बहुत मारता है जंगल में। आई हैव कम फॉरवर्ड टू टेल यू वाई ही केम टू बी नोन एज टाइगर किंग। सबसे पहले मैं तुमको ये बताना चाहता हूँ कि उसको टाइगर किंग क्यों कहा जाता है। I have no intention of pretending to advance, only to end in a strategic withdrawal. Even the threat of a Stuka bomber will not throw me off track. The Stuka, if it likes, can be a hasty retreat from my street। इसका ये कहने का मतलब, जो भी इस चीज़ में, इस चैप्टर में ये बताएगा
वो कहीं से भी कोई न बहाना होगा न झूठ होगा, एकदम सच सच ये बताने के लिए जा रहा है। वो है कौन? लेखक। राइट एट द स्टार्ट, शुरू से क्या होता है? इट इज़ इम्पेरेटिव टू डिस्क्लोज ए मैटर ऑफ वाइटल इम्पोर्टेंस अबाउट द टाइगर किंग। टाइगर किंग के बारे में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, उस बात को खोलना बहुत ही ज़रूरी है। एवरीवन हु रीड्स ऑफ हिम विल एक्सपीरियंस, जो कोई भी इसको पढ़ेगा उसको अनुभव होगा, द नेचर डिज़ायर टू मीट ए मैन ऑफ हिज इनडोमिटेबल करेज फेस टू फेस। सबकी इच्छा होगी कि इस तरह के मनुष्य से मिला जाए जो इतना हिम्मती है, सामना सामने मिला जाए कि वो अपने हिम्मत पर किसी को भी हावी नहीं होने देता है। बट देयर इज़ नो चांस ऑफ इट्स फुलफिलमेंट, लेकिन उसके अंदर जो इच्छा है उसको पूर्ति होने का चांस कम रहता है, या हम लोग भी उससे अगर मिलना चाहे तो इस तरह के व्यक्ति से नहीं मिल सकते। एज भरत सेड टू राम, जैसे राम से भरत ने कहा अबाउट दशरथ, दशरथ के बारे में, द टाइगर किंग हैज़ रिच्ड दैट, टाइगर किंग पहुंच गया है, दैट आई फील अबाउट ऑफ ऑल लिविंग क्रिएचर्स, अब जितना भी लिविंग क्रिएचर्स है उसके बारे में मैं महसूस करता हूँ। इन अनदर वर्ड्स द टाइगर किंग इज़ डेड, दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि टाइगर किंग जो है अब ख़त्म है। अब ये कहानी का लास्ट बता दिया है पहले, अब कहानी शुरुआत होती है। क्या शुरुआत होती है इसको देखो। द मैनर ऑफ हिज डेथ इज़ ए मैटर ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंटरेस्ट, कैसे मरा इस तरह का बहादुर आदमी, यह बहुत ही अति साधारण बात है, ये बहुत ही रुचि पैदा करता है कि इतना शक्तिशाली राजा जो इतना टाइगर को मार सकता है, हाउ डिड ही डाई, कैसे मर गया। इट कैन बी रिवील्ड ओनली एट द एंड ऑफ द टेल, जब खेल ख़त्म होता है तब इसको वास्तव में इसका खुलासा होता है। लेकिन किसी किसी फिल्म में जैसे हम लोग देखते हैं कि फ़िल्म का शुरुआत करने से पहले उसका अंत करके फिर फिल्म का शुरुआत करता है, उसी तरह से इसने अंत को बता करके फिर उसको शुरुआत किया है। द मोस्ट फैंटास्टिक आस्पेक्ट ऑफ हिज डिमाइज, यानी उसके मौत का जो सबसे आश्चर्यजनक इसका ये कारण है, वॉज दैट एज सुन एज ही वॉज बॉर्न, जैसे वो जन्म लिया, एस्ट्रोलॉजर्स हैड फॉरटोल्ड दैट, ज्योतिषी होता है ज्योतिषाचार्य, उसने भविष्यवाणी की कि वन डे द टाइगर किंग वुड एक्चुअली हैव टू डाई, एक दिन इस टाइगर किंग को मरना पड़ेगा। ठीक है, एक पैरा और पढ़ा देते हैं, टाइम लग जाता है इसको अपलोड करने में ज़्यादा। द चाइल्ड विल ग्रो अप टू बिकम द वॉरियर ऑफ वॉरियर्स, ये बच्चा बड़ा होकर के योद्धाओं का योद्धा होगा, हीरो ऑफ हीरोज़, नायकों का नायक होगा, चैम्पियन ऑफ चैम्पियंस, चैम्पियनों का भी वो चैम्पियन होगा। बट दे बीट देयर लिप्स एंड सैलोड हार्ड व्हेन कंपेल्ड टू कंटिन्यूड, द एस्ट्रोलॉजर्स केम आउट विथ इट, लेकिन जब एस्ट्रोलॉजर्स ये बात अपना मुंह खोल रहा था, इसी दरमियान में कुछ ऐसा उसको अनुभव हुआ कि वो क्या किया, बात को बोलने के बजाय बाहर आ गया, वो बोल नहीं सका इसको। दिस इज़ ए सीक्रेट विच शुड नॉट बी रिवील्ड एट ऑल, ज्योतिषी बोलता है कि यह एक ऐसा रहस्य है जिसको खोला नहीं जा सकता है। एंड येट वी आर फोर्स टू स्पीक आउट, फिर भी हमको बोलने के लिए बाध्य किया जाता है। द चाइल्ड बॉर्न अंडर द स्टार, जिस नक्षत्र में इस बच्चे का जन्म हुआ है, विल वन डे हैव टू मीट इट्स डेथ, उसको एक दिन अपने मौत का सामना करना पड़ेगा। हम यहीं ख़त्म करते हैं, फिर नेक्स्ट डे पढ़ेंगे। जितना पढ़ाया उसको ध्यान से सुनना।